हेलो फ्रेंड। आज हम शेयर मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ पे लर्निंग करने वाले हैं। तो शेयर मार्केटिंग में सबसे पहले तो शेयर होता क्या है और उसकी स्टॉक क्या किसको बोलते हैं, एंड ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे शेयर बाई किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। ये बेसिक से नॉलेज है जो ज़रूरी होता है सीखने के लिए अगर आप अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो उसमें जनरल सी टर्म होती है एक शेयर, या हम इसको स्टॉक बोलते हैं। तो जो किसी भी कोई कंपनी होती है उसका हिस्सेदारी होती है। दूसरा मीनिंग होता है शेयर मार्केटिंग, या फिर हम उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं कि कोई भी जो शेयर होता है उसको बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर मार्केटिंग या ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसमें शेयर मार्केटिंग में जनरल सी बात है, एक बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा तो आगे मार्केटिंग नहीं होगी, ना तो हम शेयर खरीद पाएंगे अगर किसी में बायर ही बायर है या फिर सेलर है, तो दोनों में ट्रेडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर में जो हम आते हैं, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या जो इन्वेस्टर कितने टाइप के होते हैं वो बताने वाला हूँ। लेकिन उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर जो हम हैं, जो अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि कौन सा शेयर बाई करना चाहिए, या बाई करते टाइम क्या क्या उसका रिसर्च करने की ज़रूरत होती है कि ताकि हमें जो शेयर ले जो एक्चुअली शेयर वही होना चाहिए जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या मुझे प्रॉफिट होता है या नहीं होता। ये भी एक रिटेलर इन्वेस्टर के क्वेश्चन होते हैं, और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा और कितने टाइम में होगा। ये जनरल से क्वेश्चन है जो सब एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग माइंड में आते हैं। कभी कभी साइकोलॉजी पॉइंट होते हैं जो इन्वेस्टर के जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके जो साइकोलॉजी पॉइंट हैं। तो साइकोलॉजी पॉइंट में वो आता है कि जो शेयर बाई किया है वो या सेल किया है तो उसमें मुझे प्रॉफिट होना हो चाहिए जो भी है। और ज़रूरत से ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसे हमारा टारगेट 3 रुपये का होता है या 2 रुपये का होता है, तो हम सोचते हैं उसमें 5 रुपये मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना मार्केट से बहुत ही गलत है। लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, स्टार्टिंग में आप जो साइकोलॉजी पॉइंट है वो अगर अच्छे से बिल्डअप करते हो तो आगे के लिए आपकी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी जाने वाली है। और कभी कभी क्या होता है कि लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस वगैरह रहते हैं, उनको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको लॉस होता है तो फिर प्रॉफिट के लिए आप फाइट करने लगते हो कि नहीं मुझे लॉस हुआ तो मुझे जितना, मान लो कि आपको 10,000 का लॉस हो जाता है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वापस फाइट करोगे कि नहीं मुझे 10 का लॉस हो गया और मैं वापस रिकवर करना चाहता हूँ। बिना आपको नॉलेज ही वापस रिकवर करने के लिए वापस मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद में आपको वापस लॉस हो गया। कभी कभी होता है कि आपको जो इन्वेस्ट कर दिए और उसमें जो आपको लॉस हुआ वो भी रिकवर हो जाता है, लेकिन ये एक साइकोलॉजी पॉइंट है। लेकिन आपको कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि मार्केट है क्या है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ज़रूरी है। यार विदाउट इन्फॉर्मेशन जो भी आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो ये भी एक बहुत ही आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। या फिर कुछ मार्केट में ऐसे होता है, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं को बोलते हैं कि अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं, मार्केटिंग का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में यानी किसी से भी देख के ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद में वो क्या करते हैं कि भाई ये शेयर तू ले ले। तो मेन रीज़न ये होता है कि कोई भी शेयर होता है कि बहुत ज़्यादा भाग रहा होता है, बहुत स्पीड होता है, सब बोलते हैं कि यार ये शेयर ले लो बहुत अच्छा चलेगा बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन वो क्या करता है कि वो उसको टॉप में पकड़ लेता है, और जहाँ पे पकड़ता है उसके बाद में वो शेयर थोड़े दिन तो चलता है और उसके बाद में गिरने लगता है। अभी उसको लगता है कि मेरा, पहले तो उसको जैसे 5-10 हज़ार रुपये दिखा रहा होता है, उसके बाद में क्या होता है धीरे धीरे उसके जो पैसे कम होने लगते हैं। तब फिर सोचता है कि नहीं यार, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे 10 से 20 मिलने चाहिए, ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है वापस 10 आ जाएंगे तो मैं उसको सेल कर दूंगा, लेकिन तब तक क्या उसका लॉस होना चालू हो जाता है। तो उसको लिए ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। और जो भी लॉस हुआ तो उसको पेशेंस के साथ में एग्जिट करना चाहिए। अगर इसकी अच्छी नॉलेज करके बाद में भी अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होता है तो इट्स ओके, नेक्स्ट शेयर ढूंढो जिसमें एक अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। आगे नॉलेज अच्छी है तो 10 ट्रेडिंग करोगे तो उसमें मैक्सिमम 7 या 8 तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, 2 में लॉस होता है तो इट्स ओके। लेकिन मार्केट को रिस्पेक्ट देना सीखो, ज़रूरी है। या फिर एक सबसे बड़ी गलती करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कभी कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाने के कारण क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर यही सोचते हैं, जैसे कोई शेयर है 10 रुपये का है अभी,
और उसमें वो क्या करता है कि आपका स्टॉप लॉस आपको 8 रुपये पे रखा है। अभी क्या करेगा वो शेयर, पहले अभी 7 रुपये पे आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस दे दिया आपने, लेकिन वो 7 रुपये से वापस 10 रुपये पे चला जाता है तो आपको लगता है कि यार मैं स्टॉप लॉस नहीं लगता तो मुझे ये लॉस नहीं होता। तो ये दिमाग में जो ये साइकोलॉजी है ये हटा लो। स्टॉप लॉस है वो, उसको अगर हिट करता है तो कोई नहीं, ये छोटी चीज़ है। अगर रिस्पेक्ट करो स्टॉप लॉस को तो आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन उससे क्या होता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता है हमारे दिमाग में ऐसे आता है कि वापस रिकवर होता है तो वो रिवर्स पैटर्न मिलता है तो उसको, तो उसमें क्या होता है कि यार नहीं रखता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लॉस नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि आप जितना, अगर बाई चांस अगर वो 7 रुपये से अगर 1 रुपये पे आ जाता तो क्या होता, तो आपको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नहीं, जितने पैसे हैं उतने तो आपने लगा दिए और स्टॉप लॉस में क्या है आपका 2 रुपये गए और इधर पूरे के पूरे 9 रुपये जा रहे हैं, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता था। इससे आप बचे तो अच्छी ही बात होनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम शेयर को जैसे 100 रुपये में ख़रीद लिए, अब वो शेयर क्या करता है डाउन आने लगता है, स्टॉप लॉस हमने लगाया नहीं। एक जो करेक्ट स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाना चाहिए, वहाँ तक वेट करना चाहिए। अगर वो हिट करता है तो इट्स ओके, या फिर अपना टारगेट तक वेट करना चाहिए। अगर वो जैसे नीचे आता है हम क्या करते हैं स्टॉप लॉस को हटा देते हैं और उसके क्या करते हैं एवरेज करने लगते हैं। जैसे 100 रुपये से वो 90 रुपये में आ गए तो हमने क्या लगता है कि अब और ख़रीद लेते हैं उसके शेयर। तो उसको एवरेज करते करते वो जैसे नीचे नीचे आता है हम एवरेज करते लेके जाते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है, पूरा पूरा नेगेटिव पॉइंट है, इससे आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। दूसरा होता है कि हम कोई भी शेयर होता है अच्छी कंपनी का शेयर है और वो अच्छा चलने वाला है तो आप उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वो शेयर अच्छा चलेगा। लेकिन एक टाइम पीरियड सेट होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए मैं कितने टाइम के लिए ये लिया है। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या मिड टर्म के लिए लिया है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए देखा है। तो ये टाइम फ्रेम आपके माइंड में होना चाहिए, इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो और लॉस नहीं करोगे। रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, जो अभी चालू किया है किसी से पूछ के या किसी से सुन के ऐसे चालू किया है, लेकिन उसको मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो उसके लिए ये जो पॉइंट हैं ये ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम सीखते हैं कि ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है। उसमें जो हम शेयर को बाई करते हैं और सेल करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो बायर होते हैं जो शेयर के जो प्रीमियम को जो अपर साइड में लेके जाते हैं, और जो सेलर होते हैं उसके प्रीमियम को डाउन साइड लेके जाते हैं। तो ये जनरल सी बात है, ये सबको पता होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को। इसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर में टाइप ऑफ द इन्वेस्टर, कितने टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, तो मैक्सिमम मेनली 2 टाइप के इन्वेस्टर रहते हैं। तो एक तो इंडिविजुअल होता है जिसको रिटेलर इन्वेस्टर हो जाता है, उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसमें ये दो आ गई, FIS आ गया और DIIS आ गया। उसका मतलब क्या होता है, FIIS का मतलब क्या होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जो हमारे जो कंट्री यानी इंडिया से आउट ऑफ कंट्री के जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको FIIS में बोलते हैं। और एक होता है DIIS, इसका मतलब होता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो एक साथ बहुत सी लाखों में क्वांटिटी में शेयर खरीदते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए। इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह आता है, तो उनमें जो म्यूचुअल फंड कंपनियां वगैरह रहती हैं तो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आती हैं। तो ये इसके इन्वेस्टर के टाइप होते हैं। दूसरा होता है कि बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो जो मार्केट में आया है तो उसके लिए एक चेकलिस्ट पॉइंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो चेकलिस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा उसको कभी प्रॉफिट नहीं होगा, वो अच्छा ट्रेडर भी नहीं बनेगा। सबसे पहले माइंड सेट करना चाहिए कि उसका कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। कोई भी शेयर देख रहे हो तो उसका सबसे पहले देखना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा आता है कि उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी को कौन से सपोर्ट पे है एंड कौन से रेजिस्टेंस पे है। तीसरा पॉइंट आता है उसका वॉल्यूम्स, यानी जो शेयर ले रहे हैं क्या क्या उसकी वॉल्यूम ग्रोथ, यानी अप जा रही है या फिर डाउन साइड जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड चौथा पॉइंट आता है कि जब मार्केट का भी गैप अप एंड गैप डाउन खुलता है, या फिर हम जनरल सी अगर कभी भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हम किस साइड में उसमें ट्रेड करें। तो एक प्राइस एक्शन आती है, उसके आधार पर हम कोई भी शेयर को बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो ये आपको चेकलिस्ट पॉइंट में ये होना चाहिए और ये अपने माइंड में होना ही चाहिए। फिर आता है कैंडल स्टिक पैटर्न में हम बोलते हैं कैंडल होते हैं जो जनरल से हम कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म करने के लिए जो कैंडल यूज़ करते हैं, तो उसमें दो टाइप की कैंडल होती हैं। एक तो ग्रीन कैंडल होती है, एक होता है रेड कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है और रेड कैंडल का मतलब क्या होता है,
ग्रीन कैंडल होता है उसको बुलिश साइन बोलते हैं, एंड रेड कैंडल होता है उसको बेरिश बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन का जो उसको बुलिश बोल रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, इसमें बायर ज़्यादा है सेलर की कंपेयर टू सेलर, इसमें बायर ज़्यादा है। और रेड कैंडल में क्या होता है, इसको बेरिश बोलते हैं, और उसमें क्या होता है कि सेलर ज़्यादा है कंपेयर टू बायर। मतलब जो ये क्या करते हैं कि जो सेलर होते हैं जो उसको डाउन लेके आते हैं मार्केट को, और जो बायर होते हैं उसको वो मार्केट को अपर लेके जाते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें होती हैं। तो आपको मैंने उसको आपको बताया। एक होता है इसमें कैंडल, उसको पढ़ने का तरीका भी क्या होता है कि रेड कैंडल होती है और एक ग्रीन कैंडल होती है। तो उसमें जैसे ये ऊपर से एक टेल दिख रही है अपर साइड में, तो उसको अपर साइड बोलते हैं। और जो नीचे वाली है, तो ये नीचे की साइड में जो ये कैंडल है, ये लाइन है, उसको क्या होता है लोअर शेडो बोलते हैं। और ये वाली आपको दिख रही है, ये है बॉडी है। और यहाँ से मार्केट ने ओपन हुआ था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, और यहाँ पे जो शेयर है उसका जो प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ पे उसने क्लोज दिया है। ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, अभी इसमें जैसे यहाँ तक उसने लोअर बनाया था और यहाँ तक जो हाई बनाया था, यहाँ पे उसका ने हाई बनाया था इस कैंडल ने। ऐसे ही हम बात करते हैं तो ऐसे ही एक रेड कैंडल में भी ऐसा ही होगा कि आप रेड कैंडल में भी देख सकते हो। रेड कैंडल में भी, जो रेड कैंडल में जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, इसका जो प्राइस है शेयर का प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है, और यहाँ पे ये क्लोजिंग दी है। ठीक है। और ये इसके लोअर साइड बनाया है, और ये इसका अपर साइड बनाया है। ये इसने हाई दिया है और इसने ये लो बनाया है। तो ये जनरल सी बातें हैं। आगे की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, वॉल्यूम्स कैसे चेक करते हैं वो बोलने वाला हूँ। देन उसके बाद में प्राइस एक्शन पे हम कैसे कोई भी शेयर है उसमें कैसे ट्रेडिंग लेते हैं, वो भी हमें अब आगे स्टेप बाय स्टेप जो भी ये वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा। और मेन चीज़ मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न, उसमें जो भी हमें काम में लेने वाले पैटर्न हैं जो मेनली हम यूज़ करते हैं, और उससे देखते हैं कितना टाइम फ्रेम में क्या यूज़ करना है, कौन सा टाइम फ्रेम लेना है, तो मैं आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। जो भी आपका दोस्त नया अभी मार्केट में अपना अकाउंट ओपन किया है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करो, एंड आगे स्टेप बाय स्टेप जो एक बेसिक चीज़, जो एक सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ, वो वाली लैंग्वेज आपको एक अच्छे से समझ में भी आएगी। कोई भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करते रहो, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छा बनाने का ट्राई करूँगा। ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा आप समझ लेना, लेकिन आगे आने वाली वीडियो एक अच्छी वीडियो आने वाले, तो पूरा बेसिक नॉलेज जो मार्केट के बारे में है अभी तक रिटेल इन्वेस्टर को मतलब पता नहीं है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि कैसे कैसे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो यही है, तो आप अच्छे से सीख सकते हो जिसको भी अगर इंटरेस्ट है। और मैं ये बता रहा हूँ, बिना अगर नॉलेज के आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो कभी कभी प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन लॉस इतना हो जाएगा कि आपके पास वापस ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। आप सबको ऐसे बोलोगे कि एक जुआ है, लेकिन जुआ कुछ भी नहीं है, एक अच्छा बिजनेस है। अच्छे से करोगे, पेशेंस दिखाओगे, मार्केट के साथ रिस्पेक्ट करोगे, स्टॉप लॉस वगैरह सब फॉलो करोगे, जो भी शेयर या जिस कंपनी के बारे में हम जो भी शेयर ले रहे हैं जिस कंपनी का, तो उसको कैसे क्या लर्न करना है और उसके जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए तैयार रहो और नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके रखो। एक अच्छा वीडियो आने वाला है। ये एक बेसिक सी बातें बताई है, आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। और ये फर्स्ट वीडियो था तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेना, क्योंकि मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं बोल सकूं। मैं वैसे ही बता सकता हूं, लेकिन वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए अच्छा ट्राई करूँगा। तो सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहो, और जो भी इसको सीखना चाहते हैं उनको शेयर करना चाहिए। वही सब्सक्राइब करो जो सीखना चाहता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।